दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो हर परिस्थिति में खुद को एक जैसा रख पाते हैं। ना ही सुख का उन पर कोई खास प्रभाव पड़ता है, ना ही दुख उन्हें दुखी कर पाता है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अक्सर लोगों के द्वारा कुछ हासिल कर लेने पर घमंड भी उस कामयाबी के पीछे पीछे चला आता है और कोई नाकामयाबी आ जाने पर निराशा इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। परंतु सच्ची कामयाबी वही है जिसमें आप सुख और दुख के इस कुचक्र से बाहर आकर प्रत्येक परिस्थिति में एक स्थायित्व का अनुभव कर सकें। शायद आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला खुद को प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा रखना कैसे संभव है। तो इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मेरा वादा है कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कहानी से जरूर मिलेगा। लेकिन आप इस कहानी में खो जाएं, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है। खानदेश में विराट नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। विराट बहुत ही प्रतिभाशाली राजा थे, परंतु राजा युद्ध और राजकाज में इतने व्यस्त रहते कि अपने परिवार के लिए उनके पास कोई समय न रहता। प्रजा तो राजा से बहुत खुश रहती और राजा को बहुत मानती थी और राजा विराट प्रजा के मध्य अब तक के शासकों में सबसे लोकप्रिय थे, क्योंकि राजा का अधिकांश समय अपनी प्रजा की देखभाल और साम्राज्य विस्तार में ही चला जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा अपने परिवार से दूर होते जा रहे थे और उन्हें अपने लिए जरा भी समय न मिलता, जिससे वे अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर पा रहे थे। राजा ने एक दिन अपने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारा राज्य कितना समृद्ध है, चारों ओर कितनी खुशहाली है, प्रजा भी मुझसे संतुष्ट है, लेकिन मेरा परिवार मुझसे कितना दूर और कितना असंतुष्ट है। इस पर मंत्री जी कहते हैं कि माफ कीजिए राजन, पर आप भी सबकी तरह एक साधारण मनुष्य ही तो हैं और एक मनुष्य के लिए यह कतई संभव नहीं है कि वह सबको एक साथ खुश रख सके। इसके बाद मंत्री कहते हैं कि राजन, जीवन नश्वर है और इस संसार में कुछ भी हासिल कर लेने से या खो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में तो सभी को मृत्यु को ही प्राप्त होना है। अब राजा भी यह समझ चुके थे कि संसार नश्वर है और उन्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, परंतु राजा खुद को राजकाज से भी विमुख नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसी सभा का आयोजन किया जाए जिसमें सभी बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया जाए और उनके द्वारा सभी शास्त्रों और ग्रंथों का निचोड़ एक सूत्र में प्राप्त किया जाए। फिर कुछ ही दिनों में राजा मंत्री से कहकर एक ऐसी सभा का आयोजन करते हैं जिसमें वो आसपास के और अपने राज्य के सभी विद्वानों को निमंत्रण भिजवाते हैं और सभा के लिए एक दिन निश्चित करते हैं और जल्दी ही उस निश्चित समय पर सभा का आयोजन होता है। और राजा सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने आप सभी बुद्धिजीवियों को यहाँ पर इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मैं आप लोगों की सहायता से अपनी एक समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सारा समय अपने राज्य को संभालने और साम्राज्य विस्तार में चला जाता है। इसलिए मैं ग्रंथों, उपनिषदों आदि का पाठ करने में असमर्थ रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई समय नहीं मिल पाता। इसलिए इसके समाधान के लिए मैं आप सभी से एक ऐसा मंत्र चाहता हूँ जिसमें सभी ग्रंथों और उपनिषदों का निचोड़ हो, जिसकी सहायता से मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं। इसके लिए राजा सभी सभासदों को, विद्वानों को एक सप्ताह का समय देते हैं और कहते हैं कि जो भी मुझे सभी वेदों और उपनिषदों का मूल एक ही पंक्ति में बता देगा उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर सभी सभासद और आमंत्रित विद्वान वेदों और उपनिषदों के पाठ में लग जाते हैं, परंतु दिन रात मेहनत करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता। एक सप्ताह बाद सभी फिर से सभा में एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन राजा के प्रश्न का उत्तर अभी भी किसी के पास नहीं था। राजा के द्वारा अपने उत्तर के पूछे जाने पर वे राजा से कहते हैं कि हे राजन, हमारे पास आपके प्रश्न का कोई सार्थक उत्तर नहीं है। सभी की बात सुनकर राजा बहुत निराश हो जाते हैं। कुछ समय विचार करने के बाद उनमें से एक ज्ञानी राजा से विनम्र भाव से कहते हैं कि राजन, पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। विद्वान की बात सुनकर राजा के चेहरे की उदासी कुछ दूर होती है और वे अपने मंत्री के साथ उन साधु के समक्ष चलने का आदेश देते हैं। वे अपने मंत्री को
अपने साथ उस साधु के समक्ष चलने का आदेश देते हैं। महात्मा के पास पहुंचकर राजा महात्मा को प्रणाम करते हैं और असीम शांति का अनुभव करते हैं। राजा देखते हैं कि साधु सांसारिक कार्यों से दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे साधनारत हैं। महात्मा को प्रणाम करते हुए राजा साधु से कहते हैं, हे महात्मा, मैं आपके समक्ष अपने एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा लेकर आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। तो महात्मा राजन से प्रश्न पूछने को कहते हैं। इस पर राजा कहते हैं कि मुनिवर, मैं एक ऐसा मंत्र चाहता हूं जिसमें सभी ग्रंथ, उपनिषद और वेदों का सार। यह सुनकर महात्मा थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है, और भला यह कैसे संभव है? कितने सारे बड़े बड़े ग्रंथों और वेदों को एक पंक्ति में समाहित किया जा सके। इस पर राजा कुछ उदासी भरे स्वर में महात्मा से कहते हैं कि मुनिवर, मैं बड़ी ही उम्मीद लेकर आपके समक्ष आया हूं। आप मुझे ऐसे निराश न करें। आपके पास अवश्य ही मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। आप मुझे वो मंत्र बताने का कष्ट करें। कुछ विचार करने के पश्चात महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु देता जो समय आने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी। ये कहते हुए महात्मा राजा के हाथ में एक माला सौंप देते हैं। देखने में यह माला कुछ अद्भुत और विचित्र सी दिखाई पड़ती है। उस माला में केवल 2 ही मोती होते हैं, एक लाल और दूसरा हरा। राजा माला हाथ में लिए महात्मा से कहते हैं कि भला ये 2 मोती की माला मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकती है? क्या इसमें कोई जादू है? महात्मा हंसते हुए बोले कि राजन, इसमें कोई जादू नहीं है, परंतु इस माला के मोती साधारण मोती नहीं है। ये सुख और दुख के मोती है। हरा मोती सुख का और लाल मोती दुख का। आपके प्रश्न का उत्तर इन्हीं मोतियों में छुपा हुआ है। राजा महात्मा से कहते हैं कि एक माला मेरे प्रश्नों का समाधान कैसे बता सकती है? महात्मा आगे कहते हैं कि राजन, जब आपका जीवन बहुत ही सुखद हो, आपके चारों ओर वैभव हो और उन सब की प्राप्ति के बाद आप स्वयं को सबसे सुखी व्यक्ति मानने लगे, तब आप माला से हरा मोती निकालकर उसे तोड़ देना। उसमें आपको आपके प्रश्न का आधा उत्तर मिल जाएगा। राजा महात्मा से कहते हैं कि हे मुनिवर, शेष उत्तर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तब महात्मा कहते हैं कि जब तुम पर घोर विपत्ति छाई हो और तुम्हें चारों ओर कोई सहारा दिखाई न दे रहा हो, तब तुम उस लाल मोती को तोड़ देना। तब तुम्हारा शेष उत्तर भी तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु एक बात ध्यान रहे कि केवल इन मोतियों को उन्हीं परिस्थितियों में तोड़ना जब आपके जीवन में सुख या दुख अपने चरम पर हो। महात्मा की सभी बातें सुनने के बाद राजा उस माला को अपने गले में धारण करके वापस अपने राज्य लौट आते हैं। कभी कभी राजा के मन में महात्मा की बात पर कुछ संशय भी होता है, परंतु वे उस माला को हमेशा अपने गले में पहने रहते हैं। और कई बार उनके मन में माला के मोती को तोड़कर उनमें से मंत्र को देखने की जिज्ञासा भी होती है, लेकिन उन्हें महात्मा की कही बात याद आ जाती है। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपने साम्राज्य को और भी बहुत विस्तृत कर चुके थे। अब राजा का परिवार भी उनसे प्रसन्न होकर रहने लगा था, मानो समृद्धि राजा के कदमों में थी। एक दिन बगीचे में टहलते हुए राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि देखो, मेरा राज्य कितना समृद्ध है, मेरी प्रजा मुझसे कितनी संतुष्ट है और मेरा परिवार मुझसे कितना प्रेम करता है। भला कोई मुझ जितना भाग्यशाली होगा? यह सुनकर मंत्री राजा को महात्मा की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, महात्मा ने आपको जो माला दी थी उसमें एक मोती को तोड़ने का समय आ गया है। और राजा को महात्मा की बात याद आ जाती है। राजा गले से माला निकालकर उसमें से हरे मोती को निकालते हैं और उसे तोड़ देते हैं। राजा को मोती तोड़ने पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यह समय भी निकल जाएगा। इसे देखकर पहले तो राजा बहुत उदास हो जाते हैं और उनके मन में इस अच्छे समय के गुजर जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। परंतु कुछ ही देर बाद राजा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि राजा को ध्यान आ जाता है कि संसार नश्वर है और यहाँ पर कुछ भी खोना या पाना कोई मायने नहीं रखता। और राजा फिर से बहुत ही शालीनता से अपने राजकाज में जुट जाते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परंतु अचानक पड़ोसी राज्य खानदेश पर आक्रमण कर देते हैं और राजा के पास सेना कम होने के कारण राजा युद्ध हार जाते हैं। सारा राज्य, धन संपदा, सब कुछ राजा से छिन जाता है। राजा चुपकर जंगलों में रहने को विवश हो जाते हैं। अब भी राजा के साथ उनका परिवार और कुछ सैनिक होते हैं, परंतु विपरीत परिस्थिति होने के कारण सैनिक और परिवार भी कुछ समय बाद राजा का साथ छोड़ देते हैं।
राजा को कुछ समझ नहीं आता। वे भय और चिंता से घर जाते हैं। तब उन्हें माला के बारे में याद आता है और वो अपनी माला से उस लाल मोती को निकालते हैं और तोड़ देते हैं। राजा को इसमें से एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है, यह भी समय है और यह भी निकल जाएगा। यह पढ़कर राजा बहुत आनंदित हो उठते हैं और पूरे जोश के साथ फिर से युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं और पड़ोसी राज्यों की सहायता लेकर दुश्मन सेना पर आक्रमण कर देते हैं और अपना सारा राज्य फिर से जीत लेते हैं। राज्य फिर से मिल जाने पर राजा का परिवार भी वापस लौट आता है और राजा भी बिना किसी द्वेष के अपने परिवार को अपना लेते हैं। राजा फिर से खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि अब राजा को जीवन का मंत्र मिल चुका था कि सुख और दुख दोनों इस माला के मोती के समान हैं, जो समय समय पर एक के बाद एक हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। और दोनों मोतियों का एक ही मंत्र है कि यह समय है, यह भी निकल जाएगा। राजा समझ चुके थे कि हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में खुद को एक जैसा रखना चाहिए। ना तो सुख में बहुत अधिक आनंदित होना चाहिए, ना ही दुख में विचलित होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि सुख और दुख दोनों हमारे जीवन चक्र के दो पहिए हैं, जो समय के साथ चलते रहते हैं। जीवन में कभी सुख होगा तो कभी दुख, लेकिन संसार में कामयाबी उसी को मिलती है जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।